नमस्कार प्यारे साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वह रहेगी लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के लोक देवता हैं और बात कर लेते हैं लोक देवताओं में पंचपीरों के बारे में। पंचपीर कौन कौन से हैं राजस्थान के, उनके बारे में पता कर लेते हैं। पहला है पाबू जी, फिर हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी और मियाँ मांगलिया जी। अब इन्हीं में से हम एक लोक देवता की बात कर लेते हैं, वह है बाबा रामदेव जी, जिन्हें राम सा पीर, पीरों के पीर और रूणीचारा धनी कहा जाता है। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे और इनके संबंधित जितने भी व्यक्तित्व है उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम बाबा रामदेव जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1409 ईस्वी में और वो तिथि थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे हम कहते हैं बाबेरी दूज या अवतार की तिथि। अवतारित पुरुष माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अब बात कर लेते हैं जो स्थान है, गांव है इनका, कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो वह हुआ था उड़ू कश्मीर, जो बाड़मेर में है। बाड़मेर में है और शिव तहसील के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं माता का नाम। माता का नाम है मेणा दे और पिता का नाम है अजमाल जी, जो तंवर वंशीय थे। अब बात कर लेते हैं पत्नी के बारे में, नेतल दे, जो दल्ले सिंह सोडा, जो कहाँ की थी? अमरकोट के दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी नेतल दे। भाई का नाम था वीरमदेव जी, बहन का नाम सुगुणा बाई और इनकी धर्म की बहन भी थी, उनका नाम था डाली बाई। और इन्होंने एक संप्रदाय या पंथ जो शुरू किया था वह किया था कमड़िया पंथ और गुरु का नाम था बालीनाथ जी। अब बात कर लेते हैं इनके उपनाम, तो आपको पता ही है, राम सा पीर, पीरों की पीर और रूणीचारा धनी भी इन्हें कहा जाता है। और जो मेघवाल जाति के जो अनुयायी है इनके, उनको रिखिया कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं जो इनका स्थान है जहाँ पे इनकी पूजा की जाती है, मंदिर है, उसे देवरा कहा जाता है। और इनके देवरे में एक जो क्या ध्वज होता है उसको क्या कहते हैं? नेजा। जो 5 रंगों की ध्वजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? नेजा। अब बात कर लेते हैं रामदेव जी लोक देवताओं में पहले ऐसे लोक देवता है, यानी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे, जिन्होंने अपने एक कवि रचना जो प्रस्तुत भी है, लिखी भी है, उसका नाम है 24 वाणियां। क्या है? रामदेव जी एक सारे लोक देवता में, राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं उनमें एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि थे। उनकी जो वाणियां है लिखी गई हैं वह 24 वाणियों में रचना की इन्होंने। और जो जम्मा है, जम्मा एक शब्द है जो क्या है कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका क्या जागरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। और इनसे इनके द्वारा, क्योंकि अवतारित पुरुष माने जाते हैं, अवतारित यानी कि इन्होंने चमत्कार भी दिखाए होंगे, चमत्कार दिखाए हैं। तो जो चमत्कार इनके दिखाए गए हैं उन्हें स्थानीय भाषा में, यानी स्थानीय लोग इन्हें क्या कहते हैं? पर्चा देना, यानी बाबा ने क्या दिया? पर्चा दिया, यानी कि उन्होंने चमत्कार किया है। और जो इनकी पूजा की जाती है वह पगलिया, यानी जो इनके चरण है उनकी क्या है? पूजा की जाती है। और इनके क्या है? जो श्रद्धालु आते हैं बाबा रामदेव जी के, श्रद्धालु आते हैं, वे क्या करते हैं? कपड़े का घोड़ा, बना हुआ घोड़ा क्या है? चढ़ाते हैं मंदिर में। और इनके जो इनकी सवारी थी, इनका घोड़ा था, उनका नाम क्या था? लीला घोड़ा। तो आगे हम बात कर लेते हैं जो इनके माता है और पिता है मीणा देव और अजमाल जी। ये क्या है? द्वारकाधीश जी के बहुत बड़े भक्त थे। इनके आशीर्वाद से क्या है? इनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। एक बीरमदेव जी और रामदेव जी, ये दोनों क्या माने जाते हैं? श्री कृष्ण जी और बलराम जी के अवतार माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे जो इनके भाई है, मौसेरे भाई हड़बू जी और कौन? पापू जी, इनके क्या है? समकालीन थे। अब हड़बू जी है, हड़बू जी क्या है? इनके मौसेरे भाई थे। और इनके बारे में हम बात करते हैं, ये शगुन शास्त्र के क्या है? ज्ञाता थे। इनके गुरु भी क्या है? बालीनाथ जी है। रामदेव जी और हड़बू जी के दोनों के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। सबसे पहले इन्होंने पर्चा दिया था अपनी माता को, मेणादे को। इनके क्या है? कुमकुम के पगलियों के कारण ही क्या है? इनको माता को उनके अवतार का पता लगा। अब बात कर लेते हैं रामदेवरा रूणीचा। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर इनके क्या है? समाधि स्थल बना हुआ है। यहाँ पर क्या है? मेला भरता है और लाखों की संख्या में लोग क्या है? आते हैं दर्शन के लिए। यह कहाँ स्थित है? रामदेवरा रूणीचा में जैसलमेर के पोखरण में स्थित है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक क्या है? मेला भरता है। मेले का जो आकर्षण है वह 13 ताली नृत्य, जो कामर जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है? जो महिलाएं हैं हाथ और पैरों में क्या 13 मंजीरें बांधती है, जिससे अलग अलग ध्वनि प्रकट होती है। और यही क्या है? इसके आकर्षण का केंद्र है। मंजीरें, इसमें क्या है? जो वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं उसमें मंजीरा, तानपुरा, चेतारा, ये क्या है? जो
बजाए जाते हैं, जिससे क्या है सबसे मेन क्या होता है इनका कि जो मंजीरे से क्या है ध्वनि उत्पन्न होती है और जिससे क्या है यह तेरह ताली नृत्य किया जाता है। इनका जो प्रसिद्ध कलाकार है वह है मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़, यह प्रसिद्ध कलाकार है। और इन्हें क्या है धार्मिक सद्भावना का जो प्रतीक माना जाता है। मेला क्या है धार्मिक सद्भावना का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम और अन्य जो संप्रदाय है वह भी क्या है इनके मेले में दर्शन के लिए आते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके जो मेन तो थान इनका है रुणीचा रामदेवरा में, और इनके अन्य जो मंदिर हैं वह भी बने हुए हैं। कहाँ है उनकी बात कर लेते हैं। एक है खुडियास का मंदिर जो का है अजमेर और नागौर की पहाड़ियों में स्थित है, जिसे क्या है अजमेर और नागौर की पहाड़ियों में स्थित है खुडियास का मंदिर, इसे द्वितीय रामदेवरा कहा जाता है। एक है मसूरिया पहाड़ी पर जो जोधपुर के पश्चिम में स्थित है, वहां पर बना हुआ है। एक है सुरता खेड़ा में, वह चित्तौड़गढ़ में, और एक है बिराटिया मंदिर, वह कहाँ है अजमेर में। तो आज जो हमारी क्लास है वह यही समाप्त होती है। आगे हम अन्य क्लास भी ऐसे ही क्या है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस लाते रहेंगे। धन्यवाद।